आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर, वो है हमारा पॉलिनोमियल। जैसा टर्म कह रहा है, पॉलिनोमियल मतलब ऐसा टर्म जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो। मतलब पॉली मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो n टाइप्स होंगे। मतलब पॉली मीन्स अनेक, मेनी। पॉली मीन्स मेनी, मेनी टर्म्स। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स वैसा क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू जो है चेंज होता है एक्सप्रेशन में, और कांस्टेंट वैसे क्वांटिटीज होते हैं जिसके वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड रहते हैं, जिसके वैल्यू चेंज नहीं होते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ टर्म्स which are considered to be building blocks of the expression. The term is the product of variable and constant. जो टर्म होता है हमारा, जो जिस टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. The term can be algebraic expression is itself. So if we have the term 3 which is just and constant, so 2x is the product of constant 2 and x is the variable. यहाँ पे 2x जो है, जो 2x है, यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट है हमारा, और x जो है वो हमारा है वेरिएबल। उसी तरह से 4xy अगर हम लोग ले, तो यहाँ पे 4 हमारा जो है वो कांस्टेंट है, x और y जो है ये हमारे दो वेरिएबल्स है। सो दे आर वेरिएबल्स हुज वैल्यू इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। उसी तरह से 5x² यहाँ पे 5 हमारा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर में दो टर्म है x इंटू एक्स, ये दोनों हमारे वेरिएबल्स है, ये भी हमारा एक वेरिएबल है। द कांस्टेंट इन ईच टर्म इज रिफर्ड टू बी द कोफिशिएंट। मतलब अगर इसके साथ जैसे x² है, x² के साथ में जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई है कांस्टेंट का टर्म, दैट इज ये 5, ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। द एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा ये सभी का मल्टीप्लिकेशन या ऐड के फॉर्म में होगा। तो जैसे -3x² + 4xy + 5x + 6, जिसमें x² ये जो है वो वेरिएबल है, 3 जो है कांस्टेंट है। उस तरह से ये भी एक अलग टाइप का एक्सप्रेशन है, ये अलग टाइप का एक टर्म है और ये एक कांस्टेंट टर्म है। So algebraic expression can have any number of terms, the coefficient in which the term can be any real number. There can be any number of variables in a algebraic expression, and the exponents of the variable however must be rational number. ये इसके जो पावर्स होंगे, x का जो पावर होगा ये 2, 3 या -2, -3 इस तरह के फॉर्म में होगा। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में होगा। रैशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे x का पावर √2 नहीं होना चाहिए, ये हमारा परमिसिबल नहीं है। अब आते हैं हमारे जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, इस पे आते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? An algebraic expression can have the exponent that are rational number. However, polynomial is the algebraic expression in which the exponents of each variable is a whole number. जैसे ये हम लोग एग्जांपल में लें, 5x² plus 5x³ plus 3x plus 1 is an example of polynomial having the algebraic expression as well. While 2x plus 3 रूट एक्स इज एन algebraic expression बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 3 रूट एक्स है। तो रूट एक्स मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3 x टू द पावर रूट, मतलब पावर हाफ। और हाफ जो है हमारा रैशनल नंबर नहीं है, दैट दिस इज नॉट एन होल नंबर, हाफ इज नॉट एन होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे।
For a polynomial in one variable, the highest exponent of the variable is the exponent in the degree of the polynomial. For example, डिग्री किसी का भी अगर फाइंड करना होगा तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को हम लोग लेना है. जैसे एग्जांपल ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3. तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल कौन है? वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. तो ये हाईएस्ट पावर इसका क्या हो जाएगा? डिग्री. ये इसका हमारा डिग्री होगा. अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. पहले हम लोग दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लें, फिर इसके प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू two categories, that is number of terms and the second is the degree of polynomial. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग आते हैं नंबर ऑफ टर्म्स में. टर्म कहने के बाद अभी हम लोगों ने बताया कि जिसमें प्लस के आगे में साइन होते हैं. जैसे ये हमारा मोनोमियल. मोनोमियल कहने का मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 1 होगा. जैसे फॉर एग्जांपल -2x, x6x² कॉमा है यहाँ पे 9x². तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 1 ही है, इसलिए ये हो गया मोनोमियल. बाइनोमियल किसको कहेंगे? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 2 होंगे. फॉर एग्जांपल -4x² प्लस x. यहाँ पे 2 टर्म है, पहला टर्म और दूसरा टर्म. उस तरह से यहाँ पर भी 2 टर्म है, पहला टर्म और दूसरा टर्म. सो दे आर बाइनोमियल. ट्राइनोमियल किसको कहेंगे? जिसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे. फॉर एग्जाम्पल -x² प्लस 3x और यहाँ पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म. तो ये हमारा ट्राइनोमियल है. तो ये हमारा पहला कैटेगरी था on the basis of their terms. Next is on the basis of their degree. So first is linear polynomial. तो जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल. मतलब जो वेरिएबल होगा x, y या कोई भी वेरिएबल हो उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1 होगा. जैसे हम लोग यहाँ पर लें 2x+1 है यहाँ पे. तो यहाँ x का पावर क्या है? 1 है. सो ये इसका डिग्री हो गया 1. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन. उस तरह से सेकेंड हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे हमारा डिग्री होगा, हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा? 2. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 3x² प्लस 8x प्लस 5. वेरिएबल हमारा x है. सो x का मैक्सिमम पावर क्या है? 2. तो इसका डिग्री है 2. इज दैट वाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और लास्ट नंबर 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो क्यूबिक से मतलब डिग्री जो होगा वो कितना होगा? 3 होगा. और जैसे हम लोग एग्जांपल में ले रहे हैं 2x³ प्लस 5x² प्लस 9x. तो यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है. सो इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब आते हैं नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो हम लोग ग्राफ पेपर जो भी लेते हैं हमारा, उसमें जनरली जैसे ये हमारा ग्राफ पेपर है, ये हमारा ग्राफ पेपर है. इसके मिडिल पॉइंट से अगर हम इसको ब्रेक करें सो इस तरह से हमारे एक्सिस बनते हैं. मिडिल पॉइंट में जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा इसको हम 0 से डिनोट करते हैं. ये हमारा एक्स एक्सिस होता है. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसको एक्स डेक्स से डिनोट करते हैं. ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है. ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसको वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे यहाँ ग्राफ में भी डिनोट किया हुआ है. सो एनी इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए ग्राफ ऑन द कार्टेशियन प्लेन. ये जो एक्स और वाई का प्लेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. उस तरह से हायर क्लासेस में पोलर प्लेन भी पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे. वेयर ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द पॉइंट दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन. सो
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है y इज इक्वल टू एक्स का। कैसे ग्राफ प्लॉट किया गया इसको अभी हम लोग देखेंगे अभी कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है y इज इक्वल टू एक्स, ये एक इक्वेशन है, इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम लोग टेबल बनाएंगे, मतलब जहाँ पे भी x का वैल्यू होगा वो किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अगर हम लोग 0 लिखेंगे तो 0 आएगा, 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 लिखेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से अगर माइनस ले -1 लिखेंगे तो -1 होगा, क्योंकि x जो है y के बराबर है। -2 लिखेंगे तो -2 आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले 1 2 3, यहाँ पे फिर पॉइंट होगा -1 -2 -3, अभी 3 तक ही लेके जा रहे हैं। यहाँ 1 2 3, यहाँ पे फिर -1 -2 और -3। तो 0 पे 0, तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे। फिर 1 पे 1, ये 1 और ये 1 यहाँ पे प्लॉट करेंगे। इसको अलग पेन से कर लेते हैं। ये हो गया पॉइंट एक यहाँ पे, एक यहाँ पे पॉइंट हो गया। फिर 2 पे 2, 2 पे 2 यहाँ पे हो गया। उस तरह से -1 पे -1 यहाँ पे हो गया। 3 -2 पे -2 यहाँ पे हो गया। इस तरह से अगर इसको हम लोग मिलाएं तो इस तरह से एक लाइन आएगा जो किससे पास करेगा, ऑरिजिन से। तो यही हम लोग का रेड कलर से यहाँ पे डिनोट किया गया है, y इज इक्वल टू एक्स का लाइन यहाँ पे। अब इसका पॉलिनोमियल के केस में इसको हम लोग कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, इसको याद रखना है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कहने का मतलब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, अभी ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने डिफाइन किया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का था हमारा इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होगा सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। सो ये ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन, ये याद रखना है। लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, पहला हो गया। दूसरा, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पाराबोला। अब ये पाराबोला क्या है, पाराबोला मतलब ओवल शेप का जो होगा, इस तरह से या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से, इस तरह के जो इक्वेशंस हमारे ग्राफ प्लॉट होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पाराबोला, यू शेप। तो 4 तरह से यू शेप बन सकता है। सो द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is parabola which is U shape. So quadratic is parabola which is U shape. क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन हमारा होगा, जनरल एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है और एक्स जो और है यहाँ पे वो वेरिएबल है। सो इफ, यहाँ पे याद रखना, इफ ए इज पॉजिटिव, ठीक है, देन पाराबोला जो होगा, याद रखना, देन पाराबोला ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। अपवर्ड कहने का मतलब ऊपर की ओर खुलेगा। एंड इफ ए इज नेगेटिव देन पाराबोला, पाराबोला ओपन डाउनवर्ड। ये जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा, मतलब नीचे की ओर इस तरह से, इसका जस्ट उल्टा होगा, रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये हमारा है। इट कैन कट एक्स एक्सिस, कहीं पर भी कट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा दो पैराबोला के लिए है। पहला वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, इसको हम लोग ए पॉजिटिव कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे ए इज लेस देन 0। ये दो कंडीशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा है जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमको फाइंड करना हो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें आते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मान लेते हैं पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी एक्स से डिनोट करते हैं। पी वाई भी होगा, लेकिन अभी हम लोगों ने पी एक्स से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो पी एक्स को अगर हम लोग जीरो से इक्वेट करें, ठीक है, और पुट करने पे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे के का वैल्यू जीरो आ रहा है, जिस पॉइंट पे पुट करने पे पी एक्स मतलब इस ग्राफ में ऐसा पॉइंट जहां पे इस पैराबोला का या इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो उस के को हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स का पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ले रहे हैं पी एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। सो अगर हम लोग x इज इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं, कहाँ पे इसका वैल्यू जीरो हो जा रहा है, मतलब ग्राफ के किस पॉइंट पे इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, वही उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो वन पुट करेंगे तो क्या आएगा? वन का स्क्वायर वन, थ्री इंटू वन थ्री प्लस टू, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस थ्री, मतलब x इज इक्वल टू वन जो है इसका क्या है? जीरो है ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। तो हम लोग और एक पॉइंट निकाल सकते हैं, अगर x इज इक्वल टू जीरो पुट करें, क्या ये जीरो आएगा? चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जीरो माइनस थ्री इंटू जीरो, ये भी जीरो प्लस टू, तो ये जीरो नहीं हो रहा है। तो पॉलिनोमियल का जीरो पॉइंट हमारा क्या है? मतलब पॉइंट हमको चेक करना होगा नियरेस्ट पर, तो x इज इक्वल टू वन जो है इसका जीरो पॉलिनोमियल है। अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हमारा तीन ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ग्राफ का माइनस टू पॉइंट पे जीरो है, तो ये इसको हम लोग कहेंगे वन जीरो। कभी कभी दो पॉइंट माइनस टू और यहाँ पे फोर, दो पॉइंट पे वैल्यू पुट करने पे इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे टू जीरोस। और कभी कभी थ्री पॉइंट पे इसका ग्राफ का वैल्यू जीरो आएगा, इस तीनों पॉइंट पे जब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगा, तब इसको हम लोग कहेंगे थ्री जीरोस। सो यहाँ पे ए बी सी corresponds to the zeros of the polynomial represented by the graph। अब आते हैं कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। सो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए इन जनरल पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री n, अगर पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है वो n है, सो लीनियर पॉलिनोमियल अगर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसका हमारा वन होता है। लीनियर मतलब n इज इक्वल टू वन। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें नम डिग्री क्या होता है? वन होता है, तो इसका वन जीरो होगा, एक ही इसका हमारा जीरो पॉइंट होगा। उसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे n का वैल्यू हमारा टू होता है, यहाँ पे टू जीरो होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे कितने जीरोस होंगे? टू। उसी तरह से नंबर थ्री, अगर क्यूबिक है तो n का वैल्यू हो जाएगा थ्री, यहाँ पे हमारे थ्री जीरोस होंगे, थ्री जीरोस। सो यही यहाँ पे दिखाया गया। नाउ पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं? तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग वही मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, जस्ट स्प्लिटिंग ऑफ। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो बाय splitting मिडिल टर्म, सो हम लोग एक्सप्रेशन ले रहे हैं, एक्सप्रेशन हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल में टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। अब इसका मिडिल टर्म क्या है? तो मिडिल टर्म हमारा है
मिडिल टर्म यहाँ पे है -5. सो -5 दिस मस्ट बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू टर्म्स सच एज, मतलब ये ध्यान देना है कि -5, तो सबसे पहले को हमको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. सिंपल हम एग्जाम्पल बता रहे हैं. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने फर्स्ट वाले टर्म को इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 6. ठीक है. अब ये 6 का हमको ऐसा दो फैक्टर निकालना होगा जिसको ये साइन हम लोग देखेंगे. फिर 3 के लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म के आगे में क्या है, प्लस है. तो 6 का दो टर्म फैक्टर ऐसा होगा तो 2 और 3 है, जिसको ऐड करने से हमारा क्या आए, -5 आए. याद रखना है, ये ऐड करने से क्या है, -5. तो ऐड करने के लिए दोनों में माइनस साइन लेंगे. तो जब दोनों का हम लोग जानते हैं कि सेम साइन होता है तो ऐड होता है, तो ये -5 हो गया. ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग लिख सकते हैं फिर, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3. मिडिल टर्म हम लोगों ने ब्रेक किया. अब इस दोनों में क्या कॉमन, इस दोनों में हमारा 2x कॉमन, सो x -1. इस दोनों में क्या कॉमन, -3 कॉमन, जब माइनस निकल गया तो x -1. दोनों में क्या कॉमन, दोनों में x -1 कॉमन, तो क्या रह गया हमारे पास 2x -3. तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी टर्म का मिडिल टर्म ब्रेकिंग हम लोग करके फाइंड कर सकते हैं. और भी जब प्रॉब्लम सॉल्व बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या आएंगे. अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस और कोफिशिएंट फाइंड करने के जो रिलेशन हमारा होता है, तो यहाँ पे ही देखते हैं. तो सबसे पहले हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c. तो हमारे इसके दो रूट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग ने कभी बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोस निकलते हैं, 2. तो मान लेते हैं इसके रूट्स या इसके एक्सप्रेशन के वैल्यूज जो होंगे वो 2 होंगे. एक अल्फा और बीटा, दे आर कॉल्ड रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है. तो एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा, ये याद रखना है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. ये b और a कहाँ से आया, यहीं से, a b और c जो है यहाँ से. और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा c/a. ये पहला एक्सप्रेशन और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. अल्फा रूट्स भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसको जीरोस भी बोल सकते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो दोनों तो यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा का जीरो जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² होगा. वही हम लोगों ने लिखा -b/a, आगे में माइनस साइन. और प्रोडक्ट ऑफ जो होगा ये इसके बराबर होगा. ये हो गया क्वाड्रेटिक के लिए. उसी तरह से अगर हम लोग क्यूबिक का लेने जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन हमारा होता है ax³ डिग्री हमारा 3 होगा प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a b c d जो है हमारा कांस्टेंट है, x जो है हमारा वेट. तो चूंकि इसमें कितने जीरोस होते हैं, 3. अभी हम लोगों ने देखा कि क्यूबिक में 3 जीरोस होते हैं या 3 रूट्स हम लोग बोल सकते हैं. तो अभी हम लोगों ने अल्फा लिया था, बीटा लिया था, अब एक हम तीसरा टर्म ले रहे हैं गामा. जनरली यही यूज़ होता है. तो यहाँ पे हमारा 3 एक्सप्रेशन आएगा. पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों का जोड़ जो होगा वो -b/a के बराबर होगा. सेम टू सेम वही एक्सप्रेशन है, सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ गया गामा. दूसरा जो है, अब ये मल्टीप्लिकेशन होगा पेयर के फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा, देन बीटा इंटू गामा एंड देन गामा इंटू अल्फा. ये हो जाएगा किसके बराबर, c/a के बराबर हो जाएगा. और लास्ट थर्ड नंबर जो होगा वो है तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये एक नया है d/a. सो ये 3 एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे याद रखना होगा.
ठीक है। उसके बाद कुछ अलजेब्राइक फॉर्मूलेज हैं हम लोग जानते ही हैं, जिसमें से पहला एक्सप्रेशन है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड नंबर x प्लस ए और x प्लस बी अगर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर a दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो x जो है मल्टीप्लाई होगा x प्लस बी से, फिर a मल्टीप्लाई होगा x प्लस बी से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स बी, फिर एक्स ए प्लस ए बी। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डिटेल में लिखा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा नंबर 3 से 4 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, सब याद रखना होगा, a माइनस बी। फिफ्थ नंबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, माइनस है इसलिए अंदर में प्लस, सॉल्व करके देख लेंगे सेम चीज़ आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, यही टर्म आता है। नंबर 6 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका होता है a प्लस बी, अब प्लस है तो अंदर में माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नंबर 7 a प्लस बी का होल क्यूब, सो ये होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। इसका जब बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो इसके बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसा ये एक्सप्रेस होता है। और लास्ट है हमारा a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और बी क्यूब, यहाँ माइनस होगा। ठीक है। और लास्ट एक है कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिवाइड करते हैं, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन ये बना हुआ है ये, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लें एक एग्जाम्पल लेके। क्वेश्चन है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको डिवाइड करना है हमको बड़े वाले पॉलिनोमियल से, वो है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले पहला वाला टर्म को देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, तो ऑब्वियसली एक्स से। सो जैसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, यहाँ सॉल्व कर लें, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जिसके साथ जो टर्म है उसके साथ ही उस टर्म को लिखना है। अब ये दोनों सेम है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने में नीचे में सबका साइन चेंज कर देंगे हम लोग, तो पहला टर्म हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या है, 3x स्क्वायर, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा पहला आंसर सही आ रहा है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं, हाँ सही आ रहा है। अब यहाँ पे हमको माइनस है, प्लस लाना है, तो ऑब्वियसली पहली बात तो यहाँ माइनस होगा, और 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये होगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे, 5 में से 2 गया 3, तो इसका क्योसेंट हो गया, मतलब ये क्योसेंट हो गया x माइनस 2 और रिमाइंडर हो गया इसका 3।
बाकी तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा डिविज़र होता है और ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। और ये भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो इसको इस इक्वेशन से इसको चेक भी हम लोग कर सकते हैं। सो ये हमारा सेकेंड चैप्टर का जनरली बेसिक्स हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। मेन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सभी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि ये रिवीजन क्लासेस में ये चल रहा है। सो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो मेन क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके आइडिया क्लियर करने के बाद। तो इस चैप्टर में हमारा मेन वही है कि पॉलिनोमियल्स क्या है, कैसे उस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या है, ग्राफ कैसे हम लोग इसका फाइंड करते हैं, ग्राफ के फाइंड में ये पैराबोला, ओपन अपवर्ड, अप डाउनवर्ड, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, कुछ फॉर्मूलेज है, और डिवीजन कैसे करते हैं इसमें हम लोगों ने दिखाएगा।